स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फिर भड़की जंग। ईरान ने यूएई के जहाजों पर दागी मिसाइलें, एक भारतीय नाविक की मौत, 8 गंभीर घायल। भड़का अमेरिका, ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक। ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में चल रहा खूनी खेल और भी तेज हो गया है। हालात दिन पर दिन गंभीर होते जा रहे हैं। ताजा अपडेट यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के 2 तेल टैंकरों पर हमला बोला है। सबसे दुखद खबर यह है कि इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायल क्रू मेंबर्स में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक बताए जा रहे हैं। इनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक सोमवार रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दक्षिणी हिस्से में, जो ओमान के नियंत्रण वाले समुद्री क्षेत्र में आता है, यूएई के 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला हुआ। इन टैंकरों के नाम मोम्बासा और अल बहिया बताए गए हैं। यूएई का आरोप है कि ईरान ने इन टैंकरों पर 2 क्रूज मिसाइलें दागी, जिससे दोनों जहाजों में भीषण आग लग गई। बाद में आग पर काबू पा लिया गया और दोनों टैंकरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, लेकिन इस हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन टैंकरों पर भारतीय नाविक भी तैनात थे। हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। घायलों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। इनमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। मृत भारतीय नाविक की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा है कि ये उसकी सुरक्षा और समुद्री हितों पर सीधा हमला है। मंत्रालय का कहना है कि देश अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और इस हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है। यूएई की सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी नई चुनौती का तुरंत जवाब दिया जा सके। दूसरी ओर अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इसके बाद ईरानी मीडिया के बंदर अब्बास केशम अबू मूसा द्वीप पर जोरदार धमाकों की खबर दी। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है। अमेरिका ने यह भी ऐलान किया कि वो ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों की नौसैनिक घेराबंदी फिर से शुरू करेगा। माना जा रहा है कि इससे खाड़ी क्षेत्र में समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। उधर यूएई के विदेश मंत्रालय ने भी ईरान के मिसाइल हमलों की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने कहा है कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। साथ ही यूएई ने भारत सरकार और भारतीय जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। यूएई ने सभी देशों से अपील की है तनाव कम किया जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाए, ताकि जहाजों की आवाजाही बिना किसी खतरे के जारी रह सके। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यहाँ बढ़ता सैन्य तनाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता ये टकराव आगे किस दिशा में जाता है। वहीं भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता अपने नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा है, जो इस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में काम कर रहे हैं।